एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, रोज शाम 4 बजे आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी स्पेशल आप सभी के लिए कम समय में 2 सेट बिल्कुल 20-20 क्वेश्चन के आपको मैंने एक अच्छे लेवल के कराने की क्लास शुरू कर रखी है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका फायदा भी हो रहा होगा। और साथ ही 13 जनवरी आप लोग भूलिएगा मत, अब सभी के लिए जो 12 घंटे की हिंदी की क्लास है, जितने सारे टॉपिक है कम से कम 2-2.5 हजार क्वेश्चंस का रिवीजन करा दूंगा। वो एक क्लास आपके लिए हिंदी के लिए काफी है। तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, थोड़ा तेजी से उत्तर दीजिएगा, ठीक है वो, मतलब कम समय लगाते हुए। पहला क्वेश्चन है निरुस्ता, इसका विलोम पूछा है। निशीथ का विलोम पूछा है। विलोम माने विपरीत या उल्टा अर्थ। निरुस्ता का मतलब होता है स्वस्थ, जब व्यक्ति को रोग नहीं होता, उसे कोई रोग नहीं होता, अब वो निरोग है, आप इसे निरोग भी कह सकते हो। निरोग की अवस्था, निरोग की अवस्था। तो आप इसमें इसका विलोम क्या हो जाएगा? जब व्यक्ति रोगी है, अस्वस्थ है, तो इसका बनेगा रुग्णता। इसका विलोम क्या बनेगा बाबू? रुग्णता। निशीथ होता है अर्धरात्रि का समय, आधी रात का समय होता है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोपहर का समय, इसका विलोम क्या हो जाएगा? मध्याह्न मतलब दोपहर का समय। भीषण का विलोम बताइए। आमोद का समानार्थी या पर्यायवाची? कंफ्यूज मत होना, सावधानी से उत्तर देना। भीषण शब्द का विलोम, भीषण माने जो थोड़ा एक बहुत उग्र होता है, आप इसे उग्र भी कह सकते हो, जैसे बहुत ही भीषण तूफान, बहुत ही उग्र, तो इसका विलोम हो जाता है सौम्य। इसका विलोम क्या हो जाता है? सौम्य। आमोद, प्रमोद, हर्ष, मौज, खुशी, ये सारे एक ही दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तो आमोद का हर्ष, भीषण का सौम्य। विभु का पर्यायवाची पूछा है, समान अर्थ वाला शब्द, और मनोहर का समानार्थी पूछा है, जो मन को हर लेता हो। तो याद रखिएगा साथी, विभु का जो पर्यायवाची होता है वो कई तरीके से बनता है। विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक भी होता है। विभु का जो पर्यायवाची होता है बच्चा, वो नित्य भी होता है। विभु का पर्यायवाची ब्रह्मा आत्मा भी होता है। विभु का पर्यायवाची महान ईश्वर से भी संबंधित है। और चिरस्थायी, जो हमेशा रहे, नित्य रहे, दृढ़। तो इसका जब आप पर्यायवाची निकालोगे तो इसमें चारों में चुनना हो तो ए भी है, बी भी है। मतलब इसमें मुझे लगता है जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत तरीके से बनाया गया है। मनोहर का समानार्थी, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन है, समझे। मनोहर का समानार्थी, मनोहर माने जो दिल को छू ले, जैसे मनोहर मौसम, सुहावना मौसम। छठे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। शुद्ध शब्द बताइए, इनमें भी शुद्ध शब्द बताना है। देखिए, इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, इंद्र में भी द्रा, वज्रा में भी द्रा। भाई इंद्र तो ऐसे लिखोगे ना, और वज्रा भी ऐसे लिखोगे, तो ये बिल्कुल सही है। आदर्श, आदर्श मतलब जैसे कहते ना आपके आदर्श कौन है, तो वही 7वें 8वें का ए। इनमें कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपको बहुत सावधानी से उत्तर देना है। मैं थोड़ा धीमी आवाज में बोलूंगा, ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा। तो रोटी पक गई, पूड़ी सिक गई, नदी बह गई, पानी आ गया। पानी साथी पुल्लिंग है, ये शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो याद रखिएगा, आत्मा तो दोनों होता है, लेकिन स्वर, स्वर जो है ये प्योर साथी पुल्लिंग है। बाकी अपेक्षा हुई, गति हुई, आत्मा दोनों में इस्तेमाल की जा सकती है। 9वें का उत्तर भी, 10वें का उत्तर भी, इनमें से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? और पत्र का बहुवचन, होश, आग, दूध, भीड़, पूछा एक वचन नहीं है। तो साथी ये भी एक वचन है, दूध भी एक वचन है, भीड़ भी एक वचन है। होश ये सदा बहुवचन होता है। होश कैसा शब्द है? ये सदा बहुवचन शब्द है। पत्र का बहुवचन क्या होगा साथी? पत्र का बहुवचन याद रखेगा, पत्र। पत्र शब्द का बहुवचन पत्री होगा। जैसे याचना शब्द का बहुवचन क्या होता है? याचना। पानी शब्द का बहुवचन क्या होता है? सर पानी। इसी प्रकार 11 का उत्तर है, 12 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। इनमें तत्सम शब्द बताइए, इनमें साथी देश शब्द बताइए। देखिए, रात का तत्सम हो जाता है रात्रि, जनेऊ का तत्सम हो जाता है यज्ञोपवीत, बिजली का हो जाता है साथी विद्युत। ये जो यमुना है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनेगा? जमुना। इनमें से कौन सा एक देश शब्द है? इनमें से साथी
कौन सा एक देशीय शब्द है? देशीय शब्द का यहां पे आप कहोगे कि जो साथी एक प्रकार से, हालांकि इसको आप देशज नहीं कह सकते क्योंकि ये साथी तद्भव में भी आता है। मृक्षण से मक्खन बन जाता है, मृक्षण से मक्खन बन जाता है। देशज जिनकी उत्पत्ति के बारे में विषय नहीं, जिनकी उत्पत्ति के बारे में ज्ञान नहीं होता, जैसे जूता हो गया, जैसे तेंदुआ हो गया, जैसे खिड़की शब्द हो गया, खिचड़ी शब्द हो गया, ये सब देशज में आ जाते हैं, ये सब देशज में आ जाते हैं। यह कार्य से काम काज, यह साथी छीड़ से खीर। तो इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा एक दो ज्यादा मिस्टेक में आ गए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये सब है प्रीवियस ईयर, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, लेकिन एग्जाम में भी गलत क्वेश्चन आते हैं। आयुष और ऋचा बाजार गई, क्योंकि ये दो लोग हैं तो बाजार गई। आयुष और ऋचा बाजार गए, मतलब यहां पे एक से ज्यादा लोग हैं, बहुवचन। राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी को एक लेखिका ने लिखा है, स्त्री की जरूरत नहीं थी। बच्चे ने कहा पापा आ गई, बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो इसमें तीनों में गलती है, बी वाला आपका बिल्कुल सही है। 16 आंख ने दीदा काढ़े कसीदा, मतलब खुद में तो गुण नहीं है लेकिन दूसरों में दोष निकाल रहा है। तो योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी बघाड़ना, योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी मारना। आंख ने दीदा काढ़े कसीदा। तलवे चाटना मुहावरे का प्रयोग बताइए और दोहरा लाभ, इसके अर्थ वाली सही लोकोक्ति बताइए। तलवे चाटने का अर्थ क्या होता है? चापलूसी करना। जब कोई किसी की चापलूसी करता है तो कहते ना ये तो तलवे चाट रहा है। और दोहरे लाभ का अर्थ क्या हो जाता है? आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम भी खाए, गुठलियों के भी दाम मिल गए। तीनों लोकों का स्वामी बताइए। जो तीनों लोकों का स्वामी और ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप, ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी होता है। तीनों लोकों का स्वामी कौन होता है? त्रिलोकी। और ऊंट पर चलाई जाने वाली तोप, इसे सुतुरनाल कहते हैं। ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप, इसको सुतुरनाल कहते हैं। अब शकुन का पहला सेट कंप्लीट हो गया बाबू। सेट 2 पर आ जाइए। अब शकुन का विलोम बताइए, पोषक का विलोम बताइए। अब शकुन का विलोम या पोषक का विलोम बताइए। अब शकुन का हो जाता है शकुन, पोषक का हो जाता है शोषक। पोषक मतलब जो पोषण देता हो, शोषक जो खून चूसता हो। पहले का उत्तर सी, दूसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। वैमनस्य का अर्थ होता है दुश्मनी, इसका विलोम शब्द बताइए। बोध शब्द का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बताइए। वहां पेपर में हिंदी सरल आती है, ये तो मैं आपको अच्छा लेवल करा रहा हूं। वैमनस्य का हो जाता है बाबू सोमनस्य। वैमनस्य का क्या हो जाता है? सोमनस्य। सोमनस्य। बोध का क्या हो जाता है? ज्ञान। बोध का क्या हो जाता है बाबू? ज्ञान। ज्ञान कह लो किसी चीज की अनुभूति होना, किसी चीज का एक प्रकार से बोध होना, ज्ञान होना। तीसरे का उत्तर है, चौथे का उत्तर है। कौशल का पर्यायवाची नहीं है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब क्या होता है? कौशल का पर्यायवाची दक्षता, कुशलता, पटुता। ये साथी अभ्यागत नहीं होता। और धन का पर्यायवाची होता है अर्थ, अर्थ। पांचवा छठे का भी सही वर्तनी वाला शब्द बताओ। दोनों में साथी शुद्ध वर्तनी बताइए, किसकी स्पेलिंग सही है? तो देखिए साथी, एक शब्द होता है लखपति। लखपति शुद्ध शब्द ये होता है वामांगिनी। वामांगिनी मतलब जो पत्नी होती है उसके एक पर्यायवाची वामांगिनी हो जाता है। 7वें का ए, 8वें का डी। विधुर का स्त्रीलिंग बताइए। जिस स्त्री की पति, जिस पुरुष की पत्नी का देहांत हो गया हो या जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई हो, उसे विधुर कहते हैं। इसी प्रकार इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? विधवा। जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई हो। स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? इनमें से एक शब्द स्त्रीवाचक। आदाता पुल्लिंग, विधाता पुल्लिंग, भ्राता माने भाई पुल्लिंग, विमाता माने दूसरी माता। अच्छा, एक्चुअल में यहां पे बाबू स्त्रीवाचक में आपको स्त्रीलिंग पूछा है, ये ध्यान देने वाली चीज है। 9वें का सी, 10वें का डी। शुद्ध वचन बताइए। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? ऊपर शुद्ध वचन बताइए, इसमें कौन सा शब्द बहुवचन है? तो शुद्ध हो जाता है साथी बालक। शुद्ध क्या हो जाता है? बालक। बालक के स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बालिका। बालक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बालिका।
एक शब्द होता है बाल, बाल का स्त्रीलिंग हो जाता है बाला, इस चीज को याद रखिएगा। कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से लड़का, माता का बहुवचन हो जाएगा माताएं, नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियां, किताब का बहुवचन हो जाएगा किताबें, किताब का बहुवचन किताबें। ठीक है, 11 का ए 12 का सी। आज दर्शिका को तद्भव में क्या कहेंगे? ईमानदार शब्द कैसा है? ईमानदार ये दो भाषा से मिलकर बना। ईमान साथी अरबी शब्द होता है और दार साथी फारसी शब्द होता है। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? दो भाषा के शब्दों से मिले बने शब्दों को संकर शब्द भी कहा जाता है। और वैसे क्योंकि दोनों विदेशी भाषाएं, तो इसको आप विदेशज कह सकते हैं। आदर्शिका का हो जाता है आरसी। आदर्शिका का क्या हो जाता है बच्चा? आरसी। 13 का भी 14 का सी। एक शब्द आर्द्रक का पूछ लेता है, आर्द्रक का अद्रक होता है। 13 का भी 14 का सी। इनमें से शुद्ध वाक्य पूछा है, इनमें से आप सभी से शुद्ध वाक्य पूछा है। आदरणीय बहन जी कहां गई? आप कहां पर रह रहे हैं? राम ने 4 बातें सुनाई। लड़की है तो बुद्धिमती। आप कहां रह रहे हैं? आदरणीय बहन जी कहां गई? ये भी बहुवचन। तो याद रखिएगा डी, ये आपका यहां पर शुद्ध है। लड़की है तो बुद्धिमती, लड़की जो होती है वो बुद्धिमती होती है, लड़के बुद्धिमान होते हैं। चलिए, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इसके लिए मुहावरा बताइए। घी खिचड़ी होना, इसका मुहावरा बताइए। तो जब आप किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करते, इसको कहते भाई हमने कोई गढ़ जीत लिया। गढ़ माने किला जीत लेना। गंगा नहाना, कार्य संपन्न होना। छक्के छुड़ाना मतलब कठिनाइयों का सामना कराना, किसी को हरा देना। जान हथेली पर रखना, बहुत ज्यादा रिस्क लेना। घी खिचड़ी, जब कोई चीज आपस में खूब घुल मिल जाती है तब कहते कि चीजें घी खिचड़ी हो गई। 16 का भी 17 का ए। इंद्रियों को भी जीत लिया हो जिसने, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, उसके लिए एक शब्द बताइए। हर काम को देर से करने वाला, हर काम में समय लगाने वाला। तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय में जे के ऊपर छोटी की मात्रा होती है। और हर काम को देर से करने वाला, इसे दीर्घ सूत्री कहते हैं। हर काम को देर से करने वाला, इसे बाबू दीर्घ सूत्री कहते हैं। वचन से फिरना, अपनी बात से फिरना, वादे से मुकरना भी कह सकते हो। इसे आप वादे से मुकरना भी कह सकते हो। दांत तालू में जमना, दमड़ी के 3 होना, तलवे चाटना, थूक कर चाटना, अपनी बात से ही फिर जाना, वादे से मुकर जाना। इस प्रकार साथी ये कम समय में सेट 1 सेट 2 हो गए। अब सभी लोग बताइए कैसा और क्या चेंज चाहते। 13 जनवरी वाली जो साथी अपनी एग्जामपुर के इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए बाबू जो ये क्लास आ रही है, आप सभी को पता है ना कि आप सभी के लिए